अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर पे हम किस तरह अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर सकते हैं। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कि सेलर अकाउंट हम किस तरह बनाएंगे। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है अर्निंग की मतलब तरफ, तो उसका सेकंड स्टेप है गिग बनाना। तो गिग को दूसरे अल्फाजों में आप सर्विस भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप गिग टाइटल लिखेंगे सबसे पहले। गिग टाइटल जो है ना, वो आपका सर्विस का टाइटल है, यानी आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं ये उसका टाइटल होगा। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप इमेज एडिटिंग की सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं, तो आप यूँ लिखेंगे, आई विल डू एडिट एन इमेज। ठीक है, ये मेरा एक टाइटल बन जाएगा गिग का। उसके बाद वो कहता है कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी है? डेफिनेटली इस बात है, मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन चूज़ करूँगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए सजेस्टेड कैटेगरीज भी हैं। आपकी जो टाइटल होगा उसी हिसाब से यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरीज भी आ जाएंगी। तो आप इधर से भी डायरेक्ट सजेस्ट मतलब इसमें चूज़ कर सकते हैं सजेशंस में से। अगर आप सब कैटेगरी में जाते हैं मैनुअली, तो आप नीचे जाके इसमें ना मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको शो करेगा, तो आपने अपनी रेलिवेंट जो सर्विस है उसकी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। तो ये मैं ऑफ़र कर रहा हूँ इमेज एडिटिंग। ठीक है, उसके बाद वो कहता है सर्विस टाइप कौन सी है। सर्विस टाइप है फ़ोटो मैनिपुलेशन मैं चूज़ करूँ, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें देखिए, अब फ़ोटो मैनिपुलेशन के लिए स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में है, किस पे आपकी ग्रिप अच्छी है। तो आप इनमें से देखेंगे, अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। मैं एज एन एग्जांपल चूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए कलर चेंज एडिट। चले, मैं यहाँ पे रिटचिंग कर रहा हूँ। उसके बाद एडिटिंग टूल आप किस टूल की मदद से आप कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट एडिट जो टूल्स हैं उनको यहाँ पे वो शो करेगा। तो आप ये एडोब फोटोशॉप अगर आपके पास है और आप उस पर करें, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो इस पे मोस्टली यूज़ करते हैं इसको। तो इसमें है, अब अगला हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, वो है सर्च टैग्स का। ये वो टैग्स हैं कि जब भी बायर्स सर्च करेगा तो उसमें आपका मतलब ये गिग शो होगी, यानी ये सर्विस उसको शो होगी। तो आप टैग, अब ये टैग ना आपको एसईओ करके लगाने पड़ते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एसईओ किसे कहते हैं और किस तरह हम करेंगे फाइवर के लिए। तो इमेज एडिटिंग फ़िलहाल के लिए मैं टैग ऐड कर रहा हूँ, यानी ये बायर जब भी सर्च करेगा तो अगर मेरी गिग रैंक कर रही होगी उसके लिए आपको एसईओ करना पड़ेगा। तो रैंकिंग के बाद आपका टॉप पेजेस पे आएगा, यानी इसके डिफरेंट पेजेस होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जब भी बायर सर्च करता है तो सबसे पहले वो टॉप वाले आते हैं ना, टॉप रैंकिंग वाले, जिन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए होते हैं। या तो आपको इस तरह के टैग्स यहाँ पे लगाने होते हैं जिनका कंपटीशन कम हो। अब वो किस तरह चेक करते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आप ये देख लें कि गिग किस तरह बनाते हैं। यहाँ आप मैक्सिमम 5 टैग्स दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें सिर्फ एक ऐड कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट इसमें अभी एक ऐड करता हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि टैग्स कैसे लगाए जाएंगे और एसईओ किस तरह की जाएगी। तो उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इसमें आएगा। देखिए, अब आपने प्राइसिंग करनी है, यानी अब एक आपके पास पैकेजेस, यहाँ पे 3 किस्म के पैकेजेस शो होंगे, बेसिक के, स्टैंडर्ड का, प्रीमियम का। तो आप ऑफ़र पैकेजेस को अभी क्लोज़ कर लें। इनिशियल स्टेज पे आप सिर्फ एक पैकेज ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आपने क्या कहते हैं दूसरे पैकेजेस भी ऑफ़र करने हैं तो आप सिंपली इसको क्लिक करके ये पैकेजेस भी ओपन हो जाएंगे। लेकिन एज एन एग्जांपल मैं आपको ये समझा देता हूँ, इसके रेलिवेंट आप उसमें एडिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप नेम योर पैकेज करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोल्डन पैकेज कर रहा हूँ। तो इसमें वो कहता है आप इस पैकेज में क्या क्या सर्विस ऑफ़र करेंगे। तो मैं कहूँगा आई विल एडिट एन इमेज आई विल एडिट ए सिंगल इमेज। आप यूँ कह सकते हैं एक सिंगल इमेज। ठीक है, इसमें मैं इस पैकेज में एक इमेज एडिट करूँगा फुली, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसी को फॉलो करते हुए, एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये देखें, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो ये ठीक हो गया। अब इसमें आप डिलीवरी टाइम क्या है, यानी आप कितना टाइम लगाएंगे इसको एडिट करते वक्त। इसमें आवर्स में नहीं होती, इसमें क्या कहते हैं पर डे होती है। तो आप 1 डे डिलीवरी सेट करके, अगर आपके पास विद इन 3 का भी ऑप्शन आता है तो आप विद इन 3 आवर्स भी कर सकते हैं।
अब 1 डे आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप 3 घंटे के बाद आपने काम मुकम्मल कर लिया तो आप उसी पर डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 डे है। नंबर ऑफ़ इमेजेस 1, ठीक है। अब रिवीजन्स का होता है कि अगर बायर को आपने डिलीवर कर दिया ऑर्डर डिलीवर करने के बाद उसको कोई चेंजिंग करवानी है तो आप कितनी कितनी दफ़ा उसकी रिवीजन कर लेंगे, यानी कितनी दफ़ा वो आपको चेंजेस का बोलेगा आप करेंगे। तो आप इसमें अगर आप गोल्डन पैकेज दे रहे हैं तो इसमें 3 रिवीजन्स कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। सोर्स फाइल वो जो आपने ओरिजिनल फ़ाइल है ना आपके पास, जो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल होगी वो आपने देनी होगी, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है कमर्शियल यूज़, मॉकअप इंक्लूडेड, ये बात की चीज़ें हैं। ये मॉकअप इंक्लूडेड तो है ना, ये आप मतलब इसमें मॉकअप में होता ये है कि आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस का यूज़ करते हुए उसको डिस्प्ले करके दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन होती है एक किस्म की ये। और ये कमर्शियल यूज़ है, इसका ये होता है ना कि देखें कमर्शियल यूज़ क्या, आप इसमें ना आप ये देख सकते हैं पेड और अनपेड इमेजेस जो होती हैं। यानी आप कोई पेड इमेज उठा रहे हैं, किसी आपने कहीं अकाउंट बनाया हुआ है और उधर आप पे कर रहे हैं और वो इमेज आप उठा के इसमें पुट करेंगे और आप उसको कॉपीराइट इश्यूज़ का नहीं आएगा, यानी आप उसको कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल कर देंगे, तो ये वो ऑप्शन है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइसिंग सेट करनी है। प्राइसिंग आपने मतलब कितने डॉलर्स में आप एक इमेज को एडिट करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल $5 चूज़ करता हूँ। लाइसेंस्ड इमेज यानी नॉन कॉपीराइट इमेजेस, इन शॉर्ट इसको कह सकते हैं। अब ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज में है कि अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करेंगे, लेट्स सपोज आपने 1 डे का टाइम दिया है और बायर्स को चाहिए कि वो कहता है कि मुझे आप 2 घंटे में दें, ठीक है, तो आप इसमें पर डे के हिसाब से है ये, लेकिन आपको इस पैकेज में देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका मैक्सिमम टाइम 1 डे रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये आप एडिशनल इमेज भी कर सकते हैं, मतलब अगर उसको सेकंड इमेज ज़रूरत है, एडिशनल रिवीजन, अगर 3 रिवीजन्स के बाद भी वो चौथी रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको पे करना होगा कितना, आप इधर अपनी अमाउंट सेट कर देंगे। इसी तरह कमर्शियल के लिए, मॉकअप्स के लिए, एडिशनल स्टॉक मीडिया के लिए आप इसमें सेटिंग कर लेंगे। इसके बाद ऐड गिग एक्स्ट्रास भी हैं, मज़ीद भी आप एडिंग कर सकते हैं। ये आपकी प्राइस सेट हो गई है तो आप सेव एंड कंटिन्यू को करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आएगा आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन होता है कि आप अपनी सर्विस के बारे में बताएंगे कि आप क्या सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं और आपको बायर क्यों चूज़ करेगा। आप इसके बारे में अपने बारे में इधर लिखेंगे। एक तो आपने डिस्क्रिप्शन अपनी प्रोफाइल में दिया था सेलर अकाउंट बनाते वक्त, वो तो जस्ट आपकी मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ आपके बारे में था कि आप क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी ग्रिप क्या है, किस सॉफ्टवेयर पे ग्रिप है, वो था। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है ये स्पेसिफाई किया गया है अपनी गिग के लिए, यानी आप जो सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं ये उसका डिस्क्रिप्शन है। यानी आप उसको बताएंगे, सबसे पहले तो आप उसे वेलकम करेंगे, वेलकम टू माय गिग, बाकी वो आपका अपना स्टाइल है। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि मैं प्रोफेशनल हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बारे में उसके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और बताएंगे कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। अपनी लाइंस मतलब इसमें अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद जो जो सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बोल्ड भी कर सकते हैं, ये बोल्ड हो जाएगा। आप इसमें इटैलिक भी यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक भी हो गया है। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी हो जाएगा। आप इसमें नंबरिंग भी ला सकते हैं, ये नंबरिंग आ जाएगी और इसमें ये भी बुलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप बुलेट्स भी इसमें बना सकते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन आप कहाँ से लेंगे, ये आप दूसरे देखें। एक होता है तरीका कि आप अपने सेलिंग अकाउंट को ना उधर से आप बायर एज ए बायर स्विच करेंगे। बायर में जाके आपने ऊपर सर्च करना है इमेज एडिटिंग के रेलिवेंट, तो बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी मुख्तलिफ बायर ने सेलर्स की, तो आप उनको जाके देखेंगे और समझेंगे कि डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखा जाता है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी जस्ट आपको मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह हम गिग को क्रिएट करेंगे फाइवर में। जब आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। वो कहता है 120 कैरेक्टर्स लिखें। चलें मैं कुछ ना कुछ ऐड कर देता हूँ। मैं कौन सी सर्विस एडिट कर रहा हूँ, सॉरी ऑफ़र कर रहा हूँ, इमेज एडिटिंग, इमेज इसमें मैं लिख लेता हूँ फ़ोटो मैनिपुलेशन, ठीक है। उसके बाद है फ़ोटो, सॉरी रीटचिंग कर लेता हूँ। ये अभी मैं जस्ट रैंडम पुट कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से फिर इसको पुट करना है। एडिंग, रिमूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि आई हैव
5 ईयर्स, ठीक है, ये यहाँ पे ईयर्स ऑफ इन इमेज एडिटिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग में भी हो जाती है जब इंसान जल्दी में लिखता है। तो चलें, ये हो गया हमारा 120 पूरे हो गए हैं, तो मैं नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आ जाएंगे। इसमें है रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ हैं जो बिल्ट इन क्वेश्चंस होते हैं फाइवर की तरफ से, और कुछ आप ऐड करते हैं। अब ये वो क्वेश्चंस है, अब ये वो सवाल है जो बायर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये उसको शो होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू। यानी अगर कोई बायर आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है, कोई क्लाइंट, तो ये उसके पास सवाल जाएगा कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स नीचे बता के आपको इस सवाल का जवाब देगा। इसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा इन शॉर्ट, ठीक है। ऐड कर देंगे, ये सवाल हो गया ऐड। अब इसमें एक और चीज़ मुझे बतानी थी, यहाँ पे आपने एक सवाल ऐड किया था ना, हाउ मे आई हेल्प यू का। तो इसमें देखें वो पूछ रहा है कि आपको आंसर किस फॉर्म में चाहिए, फ्री टेक्स्ट यानी वो अपनी मर्ज़ी से पैराग्राफ की सूरत में कितने भी बना ले वो आपको दे देगा वर्डिंग में। मल्टीपल चॉइस होंगे तो आप उसको चॉइसेस दे देंगे, अटैचमेंट्स होंगी तो वो कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर देगा। ये आप पे मतलब डिपेंड करता है। तो मैंने फ्री टेक्स्ट चूज़ किया यानी वो अपनी वर्डिंग में मुझे एक्सप्लेन कर दे सही तरह से। अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे है गैलरी। गैलरी में आपने इमेजेस जो है ना, इमेजेस आपने देनी है यहाँ पे। यहाँ पे वो इमेजेस होंगी जो आपका पोर्टफोलियो होंगी, यानी आपने अगर कोई पहले काम किया है आप इसको वहाँ पे पोस्ट करेंगे ताकि जो क्लाइंट्स हैं ना वो इसमें ना क्लाइंट्स के लिए अट्रैक्शन पैदा हो और क्लाइंट्स को समझ आए कि वाकई इस बंदे को काम आता है। तो इसमें आपने अपना प्रीवियस वर्क यहाँ पे अटैच कर देना है, और अगर कोई आपने काम किया है नहीं किया तो आप पहले प्रैक्टिस करके एक पोर्टफोलियो बनाएं अच्छा सा, फिर उसको यहाँ पे पोस्ट करें ताकि जो क्लाइंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं। और जो यहाँ पे जो गिग का इमेज साइज़ है यहाँ पे भी आपको दिया हुआ जाता है कि ये आपका इमेज साइज़ होना चाहिए, रिकमेंडेड है फाइवर की तरफ से, और लेस दैन 5 MB होना चाहिए, ठीक है। वीडियो भी है, वीडियो भी आप अपने काम की लगा सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं उसकी वीडियो बना के थोड़ी सी 30 सेकंड्स की, अब यहाँ पे लिमिट है 75 सेकंड्स की, लेकिन अक्सर जो आवाम होती है वो बोर हो जाती है, तो आप 30 सेकंड से लेस की वीडियो रखें तो बेहतर होता है, अट्रैक्टिव होती है। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं जो आपने प्रीवियस काम की है PDFs की सूरत में भी, यानी आपने 6-7 इमेजेस हैं और वहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो 3 इमेजेस का आ रहा है, तो आप एक ही PDF बना के इधर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पोस्ट करने के बाद आपकी जो यहाँ पे होगा, आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे कि आप एग्री करते हैं फाइवर्स की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ से, यानी जो भी होगा आपने फाइबर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। यहाँ पे आप टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू की तरफ जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पब्लिश का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट वो आपको कंग्रेट्स करेगा। उसके बाद आपने पब्लिश गिग करना है, उसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी और आपकी सर्विस ऑफ़र हो जाएगी, और फाइवर में बायर्स के सामने आपकी गिग को शो करा दिया जाएगा। ये जस्ट वीडियो थी आपकी गिग क्रिएशन की। अब इसमें टैग्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं अलग-अलग कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ, नहीं तो एक ही वीडियो में मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूँगा कि टैग्स किस तरह ऐड करने हैं, और डिस्क्रिप्शन अगर जिसको समझ नहीं आया तो वो भी मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कोई सवाल है किसी किस्म का तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और हम इकट्ठे सीख सकेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं।